क्या दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि हम यौन क्यों करते हैं, यह स्काई ब्लू क्यों दिखता है, या आपने कभी सोचा है कि गूज़बम्प्स क्यों आते हैं, या रेनबो कैसे बनता है? तो आइए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉमन फिनोमेना के पीछे की साइंस को समझते हैं। सबसे पहला फिनोमेनन है अबाउट रेनबो फॉर्मेशन। आप लोगों ने रेनबो तो कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। अगर आप प्रिज्म से एक वाइट लाइट की रे पास करेंगे तो आप देख सकेंगे कि प्रिज्म वाइट लाइट को 7 कलर्स की बैंड में रिफ्रैक्ट करता है। ये 7 कलर्स हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब दोस्तों बात करते हैं रेनबो की। रेनबो दोस्तों तब बनता है जब सनलाइट रेन ड्रॉप से पास होकर अलग अलग कलर्स में रिफ्रैक्ट होती है। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि सन वाइट लाइट एमिट करता है, और जब सनलाइट इन रेन ड्रॉप से पास होकर निकलती है तभी हमें रेनबो दिखाई देता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक फन फैक्ट बता देता हूँ कि रेनबो फुल सर्कल होते हैं, लेकिन हम इसे ग्राउंड से देखते हैं इसलिए ये हमें सेमी सर्कल दिखाई देते हैं। अगला फिनोमिनन है वाई डू वी यॉन। दोस्तों वैसे तो अभी तक यॉनिंग का एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चल सका है, लेकिन इसके पीछे कई सारी थ्योरीज बताई जाती हैं। जैसे एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि यॉनिंग बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करती है। जब हम यॉन करते हैं तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करते हैं, जिससे ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी को कूल डाउन करने में मदद मिलती है। एक और थ्योरी यह कहती है कि यॉनिंग ऑक्सीजन इंटेक को इंक्रीज और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को डिक्रीज करने में मदद करती है। जब हम यॉन करते हैं तो हम ज़्यादा एयर को इनहेल करते हैं और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, जिससे बॉडी में इन गैसेस का लेवल बैलेंस होता है और ओवरऑल ब्रीथिंग इंप्रूव होती है। अगला फेनोमेनन है कि फॉल के समय लीव्स का कलर क्यों चेंज हो जाता है, और आखिर लीव्स का फॉल होता ही क्यों है। दरअसल दोस्तों जैसे जैसे विंटर्स आते हैं तो टेम्परेचर गिरने लगता है और दिन छोटे होने लगते हैं, इसलिए वाटर और एनर्जी को कंजर्व करने के लिए लीव्स ट्रीज से गिर जाती हैं। ट्रीज के कुछ हार्मोन्स एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं जिसे एब्सिशन कहा जाता है। इस प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद ट्रीज लीव्स के गिरने से पहले उनमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके उन्हें स्टोर कर लेती हैं, और क्लोरोफिल सबसे पहले टूटने वाले मॉलिक्यूल्स में से एक होता है। आपको पता होगा कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लीव्स में ग्रीन कलर आता है और लीव्स ग्रीन होती हैं। लेकिन एब्सिशन के प्रोसेस के समय ट्रीज क्लोरोफिल को तोड़कर उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालकर स्टोर कर लेती हैं। अब जैसे जैसे क्लोरोफिल ब्रेक डाउन होता है वैसे वैसे लीव्स से ग्रीन कलर कम हो जाता है, और इसी दौरान लीव्स के बाकी पिगमेंट्स जिनसे और बाकी कलर आते हैं जैसे येलो, रेड, ऑरेंज, पर्पल, उनके इफेक्ट ज़्यादा दिखने लगते हैं। यही वजह है कि फॉल के समय लीव्स का कलर चेंज हो जाता है। अगला फिनोमिनन है कि हमें गूज़बम्प्स क्यों आते हैं। दरअसल दोस्तों हमें गूज़बम्प्स तब आते हैं जब हमारे स्किन के हर एक हेयर्स के बेस पर छोटी सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि बाल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, और इसी को हम गूज़बम्प्स कहते हैं। गूज़बम्प्स कई सारी चीज़ों के रेस्पॉन्स में आ सकते हैं, जैसे कोल्ड टेम्परेचर, इमोशनल एक्सपीरियंसेस, या कुछ सर्टेन टाइप के म्यूजिक को सुनकर, या अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हैं तो भी गूज़बम्प्स आ सकते हैं। गूज़बम्प्स एक इवोल्यूशनरी ट्रेट हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में हुआ करते थे, लेकिन इस समय इंसानों में इनका कोई खास काम नहीं है, इसलिए इन्हें एक वेस्टिजियल रेस्पॉन्स माना जाता है। अब दोस्तों अगले फिनोमिनन की बात करते हैं जो है कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। जब दोस्तों सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एयर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से टकराकर ये स्कैटर हो जाती है। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सनलाइट 7 कलर से मिलकर बनी है, और ये एक स्पेक्ट्रम पर होती हैं जिसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन सब लाइट्स की अपनी अपनी वेवलेंथ्स होती हैं। अब जब सनलाइट एयर मॉलिक्यूल्स से टकराकर स्कैटर होती है तो शॉर्टर वेवलेंथ जैसे ब्लू, वायलेट ज़्यादा स्कैटर होती हैं, और लॉन्गर वेवलेंथ जैसे रेड, ऑरेंज कम स्कैटर होती हैं। इस तरह जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो एयर मॉलिक्यूल से टकराकर ब्लू लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, और इसी वजह से हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।